फरीदाबाद इस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हो, क्या डेवलपमेंट हुआ? जब गठबंधन की सरकार होती है कई कार्यों में काम पूरे नहीं हो पाते, कई चीज 10 मीटर भी सड़क आपको ऐसी मिली हो कि जो बिना झटके के हो, ये तो इनकी विकास की गाथा कह रही है। एक इन्होंने सीएम विंडो नाम की दुकान बना दी कि खुद ही शिकायत करो, खुद ही उसका निपटारा करो। बदरपुर का फ्लाईओवर बना तो किसके शासनकाल में बना? मेट्रो बल्लभगढ़ तक आई तो किसके शासनकाल में आई? जेजेपी के साथ सरकार चलाने में बीजेपी को उतना आनंद नहीं है। आप शब्दों की कारीगरी कर रहे हैं यार, हम इसलिए चुनते हैं कि स्पीड में काम हो, पारदर्शिता से काम हो, ईमानदारी से काम हो, कि सिर्फ आप लाल बत्ती में घूमते रहे, ये नहीं ना कि अगर एक पार्टी सरकार चलाती है तो वो अपनी नीति के हिसाब से चलाती है। अगर दो पार्टियां चलाएंगी तो फिर दोनों को ध्यान में रख के पॉलिसीज बनती है। वो 5 साल का टेन्योर ज्यादा बेहतर था या ये 5 साल वाला टेन्योर बेहतर है? जब वो भी बेहतर रहा और ये और बेहतर है। ये जो खड्डों की बात करते हैं ना, वो कांग्रेस के राज की है। इन्होंने खड्डा किया, हम लोगों खड्डा तो है ही नहीं। हम लोगों ने उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा, अब 9.5 साल में तो भर देना चाहिए था ना। अब 2024 में हम इलेक्शन पे खड़े हैं। 15 मिनट से 20 मिनट से हम बस में हैं। एक भी गड्ढा है? विकास इस फरीदाबाद का इतना हुआ है कि फरीदाबाद को जाए भाजपा के नेताओं का विकास ज्यादा हुआ है। हरियाणा में सबसे ज्यादा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पर हरियाणा है। फरीदाबाद का दुर्भाग्य है कि इन एक्सप्रेसवे पे सबसे ज्यादा टोल अगर कहीं कोई लगता है तो फरीदाबाद की जनता देती है। विकास के नाम पर कोई बताए तो सही कि इन्होंने ये चीजें इन्होंने यहाँ पर नहीं चलाई। जितने पुलों की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, सारे के सारे टोल वाले हैं, कोई फ्री में नहीं है। टोल के बने, तुम्हारे समय बने, हमने बनाए हैं, तुम बना दो ना। बना के देती है, समय तैयार में के दिया, सबसे पहली फिर क्या परेशानी है? बिना टोल के हम इस शहर में आ सकते हैं। कॉलेज एक रास्ता बताओ। हमारी सरकार में 3 नेशनल हाईवे बने फरीदाबाद में। एक भी नेशनल हाईवे इनकी सरकार कांग्रेस ने बनाया 10 साल बता दो, पूछ लो। तो आपके शहर के गरीब आदमी को नेशनल हाईवे नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ये बता दीजिए, वो कैसे बर्बादी नहीं है। अरे 370 हट सकता है हिंदुस्तान से, लेकिन फरीदाबाद का टोल नहीं हट सकता। कांग्रेस ने लगा, क्या लॉजिक देते हैं? फरीदाबाद के पास एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है आज भी। ये दुर्भाग्य की बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के नौजवानों को बोलते हैं कि आप लोग इजराइल चले जाइए। क्या बीजेपी वाले अपने बच्चों को रोजगार के लिए इजराइल भेजेंगे जहाँ युद्ध हो रहा है? जैसी पार्टी ऐसी सोच। और बीजेपी के सामने में बामन दृष्टि कर दी। बामन दृष्टि कांग्रेस के बोल रहा है। ये 1.5 एकड़ आज 1.5 एकड़ और हमने बड़ी करांगे। और इस पे आज 200 करोड़ का 200 करोड़ का इतने विकास इनसे ही छुड़ाया है, इनके कब्जे छुटाया है, इनके कब्जे से इनके कब्जे कर लिया हमने, छुड़ाया है। जो इनसे नहीं हुआ, अगर कांग्रेस है तो उसे बनाएंगे, अगर नहीं है तो उसे पूरा करेंगे। इनके हिमालय ले रहे, हम ले आए पाकिस्तान से, इन्हें पूछो ना तुम्हारी क्या हालत थी। संगठन आपका बना नहीं अब तक। हमारा कौन सा नेता बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है? सभी तो हाथ के पंजे के लिए वोट। कांग्रेस जुड़ी पड़ी है, कांग्रेस एक है। 10 लोकसभा जीतेंगे और 55 और 60 के बीच में हरियाणा की विधानसभा लीजिए। जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी ने 65 कहा था, आप उसको 55 कर दिए। हमने कहा मैं 60% कहा है। अच्छा, ठीक है। कमल भाई ऐसा है, कमल है, चाबी है, हम दोनों पार्टी एक दल है। स्थिति ये है कि सिंबल बचाने पे आफत आई हुई है। ये तो परिस्थितियां होती हैं। एक वो भी समय था जब भारतीय जनता पार्टी की केवल 2 ही सीटें आई थी। तो आप कांग्रेस से गठबंधन चाहते हैं नहीं चाहते, ये बताइए। कोई हाईकमान जो भी निर्णय लेगा उसके लिए वो सभी को मान्य है। 18 फरवरी शाम 5 बजे देखिए जनता टीवी पर चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस, प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट। पीएनबी की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी।